कि तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर वो रावण है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारने के लिए संतों महात्माओं की जरूरत पड़ती है। महापुरुषों ने कहा, बड़े भागे मानुष तन पाया, सूर्य दुर्लभ संत ग्रंथ ही गाया। महापुरुषों ने कहा, ऐ इंसान, सूर्य कहते हैं देवता को, बड़े से बड़े देवी और देवता इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। जो आज हम लोगों को मिला है और हम लोग मनुष्य शरीर को पा करके इसकी कीमत को नहीं समझ पाया। इस मनुष्य शरीर को पाने का किस वास्ते हमको ये मिला है, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इसका कारण क्या है। इस मनुष्य शरीर पाने का मतलब घर बनाना नहीं, मकान बनाना नहीं, बेटी बेटा पैदा करना नहीं, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ काम करना है। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर इसलिए मिला। अब की बार प्रभु परमात्मा की खोज करके, संतों महात्माओं के शरण में जा करके, उनसे रास्ता ले करके, मालिक की बंदगी करके, परमात्मा की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जन्म और मरण के पीड़ा से बचाओ। आए इंसानों, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म है बर वृक्ष जोयो, सुन जगदीश मिलन की बेरिया, और अंत काल यह देश सजरिया। महापुरुष समझाते, ऐसा तेरे इसी आत्मा को कई बार कीट पतंगों के मकानों में ले जाकर के बंद किया गया, उसमें से निकाला। फिर तेरे इसी आत्मा को ले जाकर के पेड़ पौधों के मकानों में बंद कर दिया गया, उसमें से निकाला। फिर तेरे इसी आत्मा को गाय बैल कुत्ता कुतिया में बंद कर दिया गया। ऐसे भटकते भटकते प्रेमी भाई बहनों, तब जाकर के हम लोगों को मानव तन मनुष्य अंतिम पायदान पर मिला है। इसके पीछे 83,99,999 मकानें बनाई गई है और 84 के अंतिम पोल पर आपको ये मानव तन मनुष्य शरीर मिला है। महापुरुषों ने कहा, 184 भरम के पग पर अटके आए, अब की पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। इंसान, पासा का मतलब मौका होता। उस मालिक ने अब की बार तुमको मौका दिया है। अब की बार संत सतगुरु की खोज करके, मालिक की बंदगी करके अपनी आत्मा को जन्म और मरण के पीड़ा से बचाओ। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, सवाल ये उठता है, परमात्मा को तो हमने देखा नहीं। अगर किसी से परमात्मा की बात करो तो लोग कहते हैं, भाई कहाँ है तुम्हारा परमात्मा, लाओ हमारे पास रखो। लोग जंगलों में, तालाबों में, नदियों में, गुफाओं में, कंदराओं में परमात्मा को ढूंढ डाले, लेकिन परमात्मा मिला नहीं। तो भक्ति किसकी करें? तो महापुरुष कहते हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। आया इंसान, अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। लेकिन इंसान ये भक्ति कैसा करता है, आप लोग विचार करिएगा प्रेमी भाई बहनों। ये मानव तन मनुष्य शरीर पंच भौतिक शरीर है। छित जल पावत गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिला करके मनुष्य शरीर की रचना की गई है। अगर ये 5 तत्व का हो करके एक तत्व की पूजा करता, यानी एक तत्व में ये पेड़ आते हैं जिनके अंदर मिट्टी मौजूद होता, बाकी नाम मात्रा के तत्व होते। अब इंसान 5 तत्व का है, अगर एक तत्व की पूजा यानी पेड़ पौधा पीपल की, इसकी पूजा करता तो नीचे को गिर गया। इंसान 5 मंजिल पर चढ़ा है और 5 मंजिल से आकर के नीचे 1 मंजिल पर पूजा कर रहा, एक तत्व का पूजा कर रहा तो नीचे को गिरा। अगर इंसान 2 तत्व की पूजा करता, 2 तत्व में सांप और बिच्छू आते, जिनके अंदर आग और हवा होता है। दूरों दूरों तक देखा गया, पहाड़ियों में जहां पानी नहीं मिलता वहां पर भी छिपकली, सांप आदि जीव देखे गए। अगर इंसान इनकी पूजा करता तो नीचे को गिरा। अब तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, कबूतर, चिड़िया, तोता, मैना, इनकी आती।
अगर इंसान पंछियों की पूजा करता तो इनके अंदर 3 तत्व है, तो नीचे को गिरा। अगर इंसान इनको छोड़ करके 4 तत्व की पूजा करता, 4 तत्व में चौपाई जानवर आते हैं, गाय, बैल, भैंस। अगर इंसान इनकी पूजा करता तो नीचे को गिरा। अब 5वीं श्रेणी स्वयं इंसानों की आती है। 5 तत्व हमारे, 5 तत्व आपके, 5 तत्व उसके, 5 किसी और के। अब इंसान की पूजा क्यों करे? करे भी तो क्यों करे? यहाँ आकर के दुनिया नास्तिक हो गई। कहते हैं भाई गुरु की पूजा करो। गुरु तो हमारे जैसे हैं, देखने में, बोलने में, चलने में, सुनने में। तब इंसान की पूजा क्यों करे? लेकिन महापुरुष समझाते इसके आगे रास्ता है। जैसे कि एक कमरा है और उस कमरे में रेडियो है जिसकी तार बैटरी से जुड़ा है, उसके साथ में और भी सारे रेडियो हैं जिसकी तार किसी बैटरी से ना जुड़ा हो, तो क्या वो खबरें देंगी? क्या वो खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। इसी प्रकार संत सतगुरु होते हैं जिनकी तार अकाल पुरुष से जुड़ा होता, जो परमात्मा को खबरें देते और परमात्मा से खबरें लेते हैं। वो हमारी आपकी भी तार को जोड़ देंगे। शब्द मार्गी गुरु न होई तो झूठी गुरुवाई ले। देखो गुरु ग्रंथ साहब से हुजूर पूज्य महाराज जी समझाते हैं कि गुरु हमारा कैसा होना चाहिए? गुरु हमारा शब्द भेदी होना चाहिए। शब्द का मतलब क्या है? वो आवाज, वो नाम जिसे महात्माओं ने कहा, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी विसारी रे। वो नाम है जो महात्मा उस नाम की कमाई करते हैं। अनहद वेद वाणी कलमा आयतों को सुनते हैं। अगर ऐसे सतगुरु मिले तो धारण करो। पूरा गुरु वो है जो शब्द की कमाई करता है। जो शब्द की कमाई नहीं करता वो पूरा गुरु नहीं है। गुरु से ही जो शब्द सनेही और शब्द बिना दूसर नहीं सेही। यहाँ पर भी बताते हैं पूरा गुरु वो है जो शब्द की कमाई करता, जो शब्द की कमाई नहीं करता वो अधूरा गुरु है। ऐसे अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। महापुरुष समझाते हैं, प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष समझाते हैं, चिताते हैं, बताते हैं, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। कहते हैं और कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है। ये भी मत देखो गुरु किस जाति के हैं, गुरु किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं, किस कौम के हैं, किस मजहब के हैं। अरे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार काम आना होता है, म्यान नहीं प्रेमी भाई बहनों। इसलिए ज्ञान काम आना होता है, जाति नहीं। शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। महापुरुष कहते हैं शब्द का भेद लेकर के और तुम शब्द की कमाई करो। गुरु पहचान खूब में गाई और धोखा यह में कुछ न रहाए। अब हमने गुरु की पहचान बता दी है। ऐसे गुरु मिल जाए तो खुशी से धारण करो। नहीं नरकन में अतियुक्त पहियो, अगन कुंड में छिन छिन दहियो। ऐ इंसान नहीं तो तुझे नरकों में जाना पड़ेगा, अग्नि कुंड में जलना पड़ेगा। इसलिए किसी संत महात्मा फकीर की खोज करो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है, संत महात्मा फकीर जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। महापुरुष कहते हैं संत महात्मा फकीर एक ही काम से आते हैं और कहते हैं मैं उसी देश का रहने वाला हूँ जहाँ के तुम रहने वाले हो। चलो चलो अपने सच्चे देश को चलो, सच्चे वतन को चलो, जहाँ पर जाने के बाद में ना ही तुमको जन्मना है और ना ही फिर मरना है। ये देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारे कौम नहीं, तुम्हारे कौम सतनाम है। ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं, तुम्हारा मजहब तो मालिक का इश्क और प्यार है। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा फकीर अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्म और मजहब में बेशक आए,
लेकिन उनके अंदर जो रूहानियत है, जो शक्ति है, जो तालीम है, वो एक ही है। इस धरती पर जितने भी महात्मा आए, सभी लोगों ने ये सीख दिया, अहिंसा परमो धर्मा, सबके ऊपर दया करो, दया धर्म का मूल है। आप